नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ इस बार आपके लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की ये बुक है और इसमें हम पूरी बुक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा एक ही वीडियो और एक ही चैप्टर होगा। यानी कि एक वीडियो में हम एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, आजकल आप तो जानते ही हैं कि पर्यावरण से भी क्वेश्चन बनते ही हैं, पहले से ही बनते आ रहे हैं। और वनडे एग्ज़ाम है, जैसे मान लो कि ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी है, या यूपी टेट है, सुपर टेट है। और यूपी टेट में तो पर्यावरण से अलग ही पोर्शन है। तो इसीलिए आपके लिए हमने पर्यावरण का वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, पढ़ेंगे इसको ध्यान से। और जो वनस्पति विज्ञान है या बायोलॉजी का जो भी पार्ट, जो हमारा बायोलॉजी का पार्ट होता है, उसमें वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो एक ही चैप्टर और एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराएं। अब उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, 100 बने, 50 बने, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। IAS और PCS लेवल के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये है आपका पहला भाग, अध्याय 1 पर्यावरण। इसमें हमारा पर्यावरण का परिचय होगा। जैसे हमारा पहला भाग है, अध्याय 1 है, इसमें आपको टॉपिक मिलेंगे पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार और पर्यावरण अध्ययन का विषय का क्षेत्र और पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, स्थायी विकास। और इधर होगा हमारा पर्यावरण के संघटक। उससे आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मानव पर्यावरण संबंध। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। तो दोस्तों, इन टॉपिकों पर हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरण व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वह होगा ऑप्शन नंबर सी। जो गलत संकल्पना है हमें वो छांटना है कि पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। तो दोस्तों, ये कथन जो है पूर्णतः गलत है। हमारा यही जवाब हो जाएगा। बाकी जो हमारे ये 3 ऑप्शन हैं, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्रकृति नियमों से संचालित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, यह भी सही बात है। और पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, यह भी सही बात है। और ये हमारा RAS 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? ऑप्शन ए है खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन बी है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी है ऊर्जा का प्रवाह। ऑप्शन डी है जैव भू रासायनिक चक्र। बताना है कि प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, नहीं का ध्यान रखना है इसमें। तो बताएंगे, दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। यह प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है।
तीसरा क्वेश्चन है, ये कथन एवं कारण से संबंधित है। कथन ए है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, और कारण आर है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है और कौन सा सही है, क्या दोनों सही हैं। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये दोनों बातें सही हैं कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है और पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन ए है, जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। ऑप्शन सी है, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। यह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। ऑप्शन सी है, उष्णता में कमी। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, वनों को काटने का परिणाम जो होता है वह मिट्टी का क्षरण होता है और अनियंत्रित बाढ़ होती है। इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। इसके लिए सरकार भी बहुत आंदोलन चला रही है, विभिन्न विभिन्न योजनाएं निकाली जा रही हैं जिससे कि पेड़ों को सुरक्षित रखा जा सके। छठा क्वेश्चन है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। ऑप्शन ए है, वायुमंडलीय परिवर्तन। ऑप्शन बी है, प्रदूषण का खतरा। ऑप्शन सी है, भूमि संरक्षण। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो सभी बातें हैं ये सभी सत्य हैं कि वृक्षों काटने से प्रदूषण का खतरा होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं और भूमि संरक्षण होता है, भूमि का क्षरण होता है। 7वां क्वेश्चन है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए फिटिंग का। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन का। ऑप्शन सी है लेमार्क का। और ऑप्शन डी है डेविस का। 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए फिटिंग ने कहा है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। 8वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है भूमि के रूप। ऑप्शन बी है मिट्टियाँ। ऑप्शन सी है खनिज। ऑप्शन डी है बस्तियाँ। अधोलिखित में से भूमि पर्यावरण का तत्व नहीं है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जब इसका जवाब देंगे तो 8वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बस्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। ऑप्शन ए है नियतिवादी अवधारणा। ऑप्शन बी है संभववादी अवधारणा। ऑप्शन सी है नवनियतिवादी अवधारणा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
9वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। सतत व स्थायी विकास नवनियतिवादी अवधारणा होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ऑप्शन ए है भौतिक तंत्र से, ऑप्शन बी है जैविक तंत्र से, ऑप्शन सी है भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, ऑप्शन डी है भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रिया द्वारा परिवर्तन होता है। 50% से कम, 50% से अधिक और 75% से कम, 25% से अधिक। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता है। तो कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 50% से कम। 12वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी है जेविस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कार्ल रिटर। 13वां क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अव्यवस्थित है, अस्तित्व में है। और बी ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन सी है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अन्य क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधी होते हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका उपरोक्त सभी। ये सारे सभी क्रियाकलाप जो होते हैं तो उनसे ही हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। 14वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए है सतत विकास का, ऑप्शन बी है स्वच्छता वर्ष और ऑप्शन सी है वन संरक्षण वर्ष, ऑप्शन डी है जल संरक्षण वर्ष। तो 14वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास वर्ष। और 15वां क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक होता है जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी है निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 15वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जिनमें उपरोक्त सभी है ऑप्शन में, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन लगाइए तो बड़े ध्यान से लगाइए पढ़ के। 16वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। संक्रमण इकोटोन, ऑप्शन बी है अनुक्रम सक्सेशन, ऑप्शन सी है चरम अवस्था क्लाइमेक्स और ऑप्शन डी है क्रैमिकी सिरल। 16वां क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चरम अवस्था क्लाइमेक्स। 17वां क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है? 17वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी है औद्योगिक संसाधन,
ऑप्शन डी है सामाजिक संसाधन। तो 17वें का है ए ऑप्शन सही जवाब है हमारा कि अवधारणा विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, वह है हमारा प्राकृतिक संसाधन। 18वां क्वेश्चन है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है कोयला और ऑप्शन बी है खनिज एवं गैस। ऑप्शन सी लिख लेंगे, उधर पेज हमारा आगे है। सी है हमारा जल विद्युत। और डी है परमाणु ऊर्जा। तो 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 21 मार्च है या 23 दिसंबर है या 5 जून है या 25 मई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? ऑप्शन ए है धारणीय विकास, ऑप्शन बी है गरीबी कम करना, ऑप्शन सी है वातानुकूलन, ऑप्शन डी है कागज के थैलों का प्रयोग। 20वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी वातानुकूलन। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1982 में या 1986 में या 1990 में या 1994 में? तो 21वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 22वां क्वेश्चन है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, ऑप्शन सी है द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन डी है द फ्यूचर वी हैव। तो 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन ए है यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन बी है यह विश्व पर व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों देशों का सम्मेलन है। तो 23वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का है, जो रियो 20 सम्मेलन है। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था,
प्रस्तावित किया था। दूसरा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त कर किए जाने हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 24 में का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा क्वेश्चन कथन इसका ठीक है और पहला जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई है। कथनों में से कौन से सही हैं ये बताने हैं। 25 में का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ठीक है और दूसरा जो है ये हमारा गलत है, केवल एक ठीक है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 26वां एंड लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन +5 योजना आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में या 1999 में या 1997 में। 26वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1997। तो दोस्तों पहले जो चैप्टर था हमारा, इस चैप्टर से हमारे ये 26 ही क्वेश्चन बने हैं। इन क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा ध्यान से और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। दोस्तों पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे एग्ज़ाम में रहती है। जैसे हमारे यूपी टेट हैं या सी टेट है या और भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी में पर्यावरण से 2-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर इस सीरीज़ को तैयार कर लेते हैं तो आपसे पर्यावरण का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।